जय श्री राम मित्रों, हमारा यह प्रदर्शन राम जी श्रेष्ठ हैं या उनका नाम उनसे श्रेष्ठ है के बारे में पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यदि कोई पार्ट 2 का इच्छुक है तो कमेंट करे और मैं उसे पार्ट 2 प्रेषित करूंगा। उसी के अनुसार मैं यह पार्ट 2 प्रेषित कर रहा हूं। प्रदर्शन को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ऋषि विश्वामित्र का कहना था कि राम जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। एक बार अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दरबार में अश्वमेध यज्ञ के सफल होने के पश्चात महान संतों की एक बैठक हुई, जिसमें महर्षि नारद, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, भगवान हनुमान जी और ऋषि भारद्वाज मुनि जैसे सभी संत उपस्थित थे और आपस में बहस हो रही थी कि राम जी श्रेष्ठ हैं या राम जी का नाम। इस सभा में हनुमान जी को छोड़कर बाकी सभी अपनी अपनी राय बता रहे थे। ऋषि नारद ने दावा किया कि श्री राम जी का नाम वास्तव में श्री राम जी से श्रेष्ठ है और वह अपने इस कथन को सत्य साबित करेंगे। जब सभा समाप्त हो रही थी और ऋषि लोग प्रस्थान करने लगे, इस समय नारद जी भगवान हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा, वह सभी प्रस्थान करने वाले ऋषियों का सम्मान करें, केवल ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर, क्योंकि विश्वामित्र एक राजा थे। हनुमान जी ने वैसा ही किया। ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन किया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि नारद जी 2 पक्षों या 2 व्यक्तियों में झगड़ा कराने में पारंगत हैं और यहाँ भी नारद जी ऋषि विश्वामित्र के पास गए और बताया कि हनुमान जी जानबूझकर उनसे बच रहे हैं। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र को अत्यंत क्रोध आया एवं नाराज हो गए। क्रोध के साथ भगवान श्री राम जी के पास ऋषि विश्वामित्र जी गए और कहा, हनुमान जी ने उन्हें अपमानित किया है और इस अक्षम्य दुस्साहस के लिए उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र जी श्री राम जी के गुरु थे, इसलिए श्री राम जी उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। साथियों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है जो इसके ऊपर यथार्थ होती है। मात पिता अरु गुरु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। अर्थात माता पिता एवं गुरु के आदेशों को या जो भी चीज़ कहते हैं उनके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अमल में लाना चाहिए, उनके ऊपर कार्य करना चाहिए। श्री राम जी हनुमान जी को मारने के लिए निकल पड़े। यहाँ हनुमान जी को यह सब ज्ञात हो गया। तभी नारद जी हनुमान जी के पास आए और बोले, हे हनुमान जी, आपको केवल और केवल राम नाम का जाप करना है और फिर देखो राम नाम की महिमा। और हनुमान जी को भी नारद की यह सलाह उचित प्रतीत हुई और वह श्री राम 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 जय जय राम राजा राम जपने लगे। श्री राम जी ने एक के बाद एक भयंकर तीर हनुमान जी के ऊपर चलाए, परंतु सारे तीरों से हनुमान जी को कोई क्षति नहीं पहुंची। अपने सभी अस्त्रों को विफल होता देख श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, परंतु ब्रह्मास्त्र भी विफल रहा। इसी दौरान नारद मुनि ने विश्वामित्र जी से स्वीकार किया कि उन्होंने ही हनुमान जी को उनका अभिवादन करने से मना किया था। यह ज्ञात होने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को हनुमान पर प्रहार न करने का आदेश दिया और प्रभु श्री राम को अपने आदेश से मुक्त कर दिया और यह प्रमाणित हो गया कि श्री राम जी के नाम की महानता भगवान राम से अधिक है। साथियों, हमारी यह प्रस्तुत आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का हिस्सा बनकर मुझे अनुग्रहित करें। साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी प्रत्येक प्रस्तुति आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।